Hello, Bacha Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Kim Chu. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics and then you realize that you are an Mohabbat with the subject. So, alright, this is video lecture number 8 or 9 from the chapter Mechanics. Already we have covered so many video lectures. Already we have covered so many portions from this Jabardast, Bhokal wala chapter. In case you all have missed my previous video lectures, don't worry about it. Tap your mobile screen anywhere. You will see on the right corner, top of the right corner of this video screen, the mobile, there is symbol I. Touch that I, you'll be able to watch my previous video lectures. And this is very important to maintain the sequence, bacha log, because all these video lectures are depending on the previous video lectures. And this is the best way to start something new. Always recall the previous one. I'm going to recall, but before we recall the previous video lectures, would like to request छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा रिक्वेस्ट कर ही देते हैं. नीचे जो सुंदर सा रेड वाला बटन है उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स, स्टडी वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज स्टडी मोटिवेशन बच्चा पार्टी. सो या लेट्स रिकॉल द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स. प्रीवियस वीडियो के अंदर अगर मैं बात करूँ प्रीवियसली सिर्फ प्रीवियस स्टार्टिंग से लेके अभी तक नहीं बहुत लंबा हो जाएगा बिकॉज मैकेनिक्स बहुत बड़ी है. जनरली 8 वीडियो लेक्चर्स में खत्म हो जाता है, ये अभी आधा पहुँचा है. अभी फ्रिक्शन भी आएगा एक अलग से, हालांकि फ्रिक्शन का एक अलग सा चैप्टर ही है. तो हम यहाँ पर थे बच्चा पार्टी कि कहाँ थे, हाँ यहाँ पर थे. रिकॉल करते हैं. देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सिखाया कि नॉर्मल पुली के साथ अगर 2 ब्लॉक अटैच्ड है तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, टेंशन फोर्स कैसे निकालेंगे. नॉर्मल पुली के साथ 2 ब्लॉक की जगह पर 4 ब्लॉक है, नीचे 4 5 6 7 कुछ भी है, इधर ज़्यादा ब्लॉक है इधर कम ब्लॉक है, तो हम कैसे निकालेंगे एक्सीलरेशन टेंशन फोर्स. आपको एक टेक्निक दिया कि ऐसे सवालों को हमेशा ऐसा समझिए कि फोर्सेस दिख जाए, उसके बाद आप रस्सी को ऐसे स्ट्रेच कर दो और फिर देखो इस पर कितना लग रहा था, इस पर कितना लग रहा था, नेट फोर्स निकाल लो, ईजी हो जाता है. पैटर्न दिया आपको 4-5 इलस्ट्रेशन पहले ही 10-12 मिनट में कराया. फिर दूसरे पैटर्न में बहुत सारे ब्लॉक लेकर के आपको सिखाया. तीसरा जो पैटर्न आया पुली ब्लॉक सिस्टम में वो थोड़े से हमारे प्राण निकाला, जिसके अंदर हमने ये देखा बच्चा लोग कि अगर आपके पास पुली के साथ पुली है, पुली के साथ पुली है, तो फिर कैसे हम उसे करेंगे. उसे करने का तरीका मैंने आपको ये सिखाया कि आप वेरिएबल्स काउंट करो. आफ्टर कैलकुलेटिंग दी वेरिएबल्स आप नंबर ऑफ इक्वेशंस भी वेरिएबल के हिसाब से बनाओ. अगर ये हो जाता है तो आपसे सवाल हो गया. और मैंने आपको ये भी कहा था कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन में पुली ब्लॉक सिस्टम के जितने भी प्रॉब्लम थे उन सभी प्रॉब्लम में मासेस कंसिडर करके आप सवाल बना सकते हैं. जितने सवाल आपने वहाँ किए थे उतने सवाल आप यहाँ कर सकते हैं. 2-4 सवालों से मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आ जाएंगे. लेट्स स्टार्ट द क्लास. प्रीवियसली जो हमने करा था उसी से थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे बच्चा लोग. तो आज के क्लास का स्पेशल जो की पॉइंट है, जो हॉट पॉइंट है, दैट इज़ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इसमें भी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको झटका लगेगा. आपने सुना तो होगा बट आप महसूस करेंगे आज. ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. चलिए, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पहले हम 1-2 इलस्ट्रेशन और करेंगे उस पुली ब्लॉक सिस्टम वाले पर, ताकि हमें हमारा कॉन्सेप्ट जो है और पक्का हो जाए और सवाल देख करके हमें और खुशी मिले, गलत होने के चांसेस कम हो जाए. तो ये एक बहुत ही प्यारा सा पुली है, यहाँ पे एक ब्लॉक है बच्चा लोग, इस तरह से राफ्ट समझ लीजिए. ठीक, फिर मैं यहाँ पर भी इसको अटैच कर देता हूँ. राइट, ये ऐसे आया, ये ऐसे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और फिर यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देते हैं, है ना. शानदार प्रॉब्लम बन गया. कि और कुछ करो इसके अंदर चेंज. चलिए और कुछ ऐडअप कर देते हैं, थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं, नहीं तो फालतू में एक और सेगमेंट लूँगा. समझ पा रहे हो ना क्या किया जाता है. बस बढ़ा दो पुली और क्या, क्वेश्चन और अच्छा हो जाता है. यहाँ एक ब्लॉक लगा दीजिए. ठीक है, मासेस दे देते हैं इनके 1 kg और ये 10 kg. ये आप ले लो बच्चा लोग 1 kg का, ये ले लो बच्चा पार्टी आप 10 kg का. बताना है इस सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा और इस सिस्टम के अंदर टेंशन फोर्स क्या होगा. ठीक है, बढ़िया सवाल. देखिए ध्यान से इसको. प्रीवियस क्लास मिस किया होगा बच्चा तो इसमें तकलीफ आएगी, इसलिए ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि प्रीवियस क्लास अगर छूट गया है
तो इसे जरूर देख लो, है ना। आ जाइए देखिए, अब आप समझो कि ये सिंगल स्ट्रिंग है वी, तो सब में टेंशन फोर्स एक जैसा होगा, कितना नहीं पता, बट ये सत्य है एक जैसा होगा। अच्छा एक और चीज़, ये ऐसे अटैच्ड है, बिना अटैच्ड के तो वो फिक्स रहेगा ही नहीं, बराबर बच्चे पार्टी। ओके ओके ओके, थोड़ा इसको हम और चेंज कर दें, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ होने का चांसेस ज़्यादा है। कोई बात नहीं, बस इसे रिमूव करना चाहता हूँ मैं, नहीं तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना वो बन नहीं पाएगा। आप सवाल देखिए, फिर आपको खुद ही समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों करा है। कंस्ट्रेंट और इसके अंदर सारी चीज़ें एडअप करनी है। ओके ना, इट्स कूल, लुकिंग कूल। तो ये भी अभी भी वही है, पूरा स्ट्रिंग एक ही है, ठीक है। तो बच्चा लोग, एक टेंशन तो यहाँ आएगी हुई, वो टेंशन क्या होगी, मान लो ये टी है, मान लो ये टी है, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पर टी है और ये मासलेस है, ये सब के सब क्या है, मासलेस है, ये सब के सब क्या है, मासलेस है। तो अगर आप इनको क्लोजली ऑब्जर्व करो तो आपको क्या लगता है कि अगर नीचे की तरफ 2t है तो ऊपर की, नीचे की तरफ 2t है तो ऊपर की तरफ क्या होना चाहिए, सोचो बच्चा, नीचे की तरफ 2t है तो ऊपर की तरफ क्या होना चाहिए बच्चा लोग, प्लीज़ फील करना इस बात को। मैं डायरेक्टली यहाँ पे t लिख रहा हूँ वो भी गलत है, मुझे यहाँ t1 लिखना चाहिए या t2 लिखना चाहिए। अब अगर यहाँ पे t1 है तो जाहिर सी बात है कि इनका टेंशन फोर्स इसके बराबर होगा, अगर ये t1 है तो ये 2t1 हो जाएगा, ये कंफर्म है। यानी अगर मैं इसको t मान लूँ तो ये 2t हुआ। अच्छा अब अगर ये 2t है, 2t 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 2t, तो ये देखिए 2t, ये देखिए 2t। समझ पाए क्यों, क्योंकि बच्चा लोग ये जो है वो मासलेस है। और अगर हम ऐसा मान लें, ऐसा हम बस मान लें कि ये पुली ऊपर चल रही है, तो आप यहाँ पर क्या लिखते, जो इसका टेंशन था वही इसका टेंशन था, तो आप क्या लिखते, 2t2 माइनस में t1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास जो है वो तो मासलेस है, इसलिए ये पूरा स्टेप क्या हो जाता है 0, तो ये आता 2t1 बराबर में 2t2 इज इक्वल टू t1, जिसे इस तरह से मान लिया गया कि अगर ये t है तो ये 2t हो जाएगा, कन्फर्म है। अच्छा अगर ये 2t है तो ये 2t 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 सब में, ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस से समझ में आने लग जाएंगी धीरे धीरे बातें, तो इसको भी हटा देते हैं। अब एक वेरिएबल पता चल चुका है हमें, एक वेरिएबल हमारा आ गया है t, क्वेश्चन मार्क, ये 1 kg है, ये 10 kg है, देख के ही पता चल रहा है। फिर भी अगर आपको लगे कि 1 kg नीचे जाने का चांसेस है तो आप नीचे मान लेना, बट यहाँ खैर दिख रहा है तो मैं ऊपर की तरफ मानता हूँ। मान लो कि ये एक्सीलरेशन a1 है और बच्चा लोग ये जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, a2 है, ठीक है। अच्छा 2t 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 2t, तो यहाँ पर भी 2t ही आ रहा है। तो अब मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ 1 kg को देखते हुए। चलिए नीचे की तरफ कौन सा फोर्स, 10 न्यूटन वेट फोर्स, ऊपर की तरफ है 2t बच्चा पार्टी, एक्सीलरेशन है नीचे की तरफ, सो 10 माइनस 2t इज इक्वल टू a2, ये आपका इक्वेशन बना गया। 10 माइनस 2t इज इक्वल टू, भाई लोचा पकड़िए, लोचा लोचा देख पा रहे हैं आप लोग यार, अगर मैं प्लीज़ समझना बच्चा, होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत डेप्थ में समझिए इस बात को, और बाबा एसएसबी तुम्हें डेप्थ में लेके गया है, ये मेरी गारंटी के साथ मैं ये बात रख सकता हूँ। ये 2t होगा तो नीचे वाला 4t होना चाहिए यार, गलत है ये, क्या है ये, सरासर गलत है। वास्तविकता में ये सब t है। अगर मैं इस सभी रस्सी पर टी मान लूँ, टी मान लूँ, टी मान लूँ, तो नीचे वाला 2t होना चाहिए। क्या बात चमकीला, अब सही जा रहा हूँ मैं। ये 10 kg था ना, तो ये 10 kg है इसलिए ये 100 हो जाएगा, और बच्चा लोग ये t है तो 100 माइनस t इज इक्वल टू 10a2। अब एकदम परफेक्ट है, इसके अंदर कोई बुराई वाली बात नहीं है, फिर भी ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई दुख तकलीफ समस्या समाधान तो बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं,
बाबा आपको बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। चलो ये एक इक्वेशन हो गया। अब आए दूसरा इक्वेशन, देखो बच्चा इस वाले ब्लॉक को, 1 kg वाले ब्लॉक को, है ना, इसमें ध्यान बहुत रखना है। 1 kg वाले ब्लॉक को अगर हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ 2t और 2t 4t लग गया, नीचे की तरफ क्या है 10, एक्सीलरेशन कहाँ है ऊपर की तरफ। तो इसका जो इक्वेशन निकल के आया वो निकल के आया मेरे लाल 4t - 10 इज इक्वल टू मास इज 1 एंड देन a1, राइट। इक्वेशन नंबर 2, कितने वेरिएबल थे a1 a2, 3 वेरिएबल थे, 2 इक्वेशंस बन गए विद द हेल्प ऑफ लॉस ऑफ मोशन। अब एक इक्वेशन आएगा a1 और a2 के बीच में रिलेशन, और वो कंस्ट्रेंट से आ जाएगा। तो चलिए कंस्ट्रेंट से हम बनाते हैं। अब ये कौन सा कंस्ट्रेंट मोशन आ गया, ये पॉइंट मेथड वाला आ गया, पता चल रहा है बच्चा लोग। ये देखिए ये सब कनेक्टेड है, वी तो मार्किंग करते हैं। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्शन, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। देखिए ये पॉइंट नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला बच्चों पिछले जितने क्वेश्चन थे उन सभी में आप ये कंस्ट्रेंट मोशन मासेस लेकर के सवालों को कर सकते हैं। ये नहीं चलेगा। ये देखो 1 kg को आपने कहाँ माना ऊपर की तरफ, तो जाहिर सी बात है कि 1 kg अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो इस पुली को ऊपर लेके वो जाएगा। पुली को कहाँ लेके जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब ये पॉइंट ऊपर जाता है तो इसकी जो वैल्यू होगी लेंथ को घटा देगी, इसलिए हम इसे क्या लेंगे माइनस। तो पहला वाला तो 0 हो गया, फिर माइनस में a1, फिर ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में a1। ये 0 है बिकॉज ये जिस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है वो रेस्ट पर है, 0 बिकॉज जिस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है रेस्ट पर है। ये ऊपर जा रहा है माइनस a1, ये 0, ये 0, ठीक है। फिर ये देखिए कहाँ जा रहा है बच्चा लोग, नीचे, और ये जब नीचे जाएगा, ये पॉइंट नीचे जाएगा तो ये लेंथ बढ़ जाएगा। जब भी आप किसी पॉइंट को देखो तो बाकी सभी पॉइंट को हमें क्या करना है, रेस्ट मोड पर मानना है। तो ये पॉइंट नीचे जाएगा विच इंक्रीजेज द लेंथ, दैट मीन्स वी शुड राइट प्लस a2 इक्वल्स टू 0। ओ हो आनंदी की अनुभूति आ गई सर जी। सो 4a1 इज इक्वल टू क्या आया a2। ये इक्वेशन नंबर 3, गेम ओवर। नाउ आई कैन सिंपली प्लेस द वैल्यूज। a1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 4t - 10 इज इक्वल टू a2 है बच्चा 10 - t डिवाइडेड बाई 10, गजब। तो ये हो गया 16t माइनस में 40, 10 - t डिवाइडेड बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 160t माइनस में 400, 10 माइनस में t, 160t - 400 बराबर में 10 - t। देखना भाई मेरे से कैलकुलेशन में लोचा कभी कभी हो जाता है। तो ये 161 लोचा एक बार नहीं बहुत बार किया मैंने, 161 इंटू टी, हाँ, इज इक्वल टू 410। सो टी इज इक्वल टू 410 डिवाइडेड बाई 161। नंबर अटपटांग है, उससे घबराना मत, कुछ भी हो सकता है। हो गया, टी निकल गया तो फिर टी यहाँ रख दो, a1 निकल जाएगा, टी रख दो तो यहाँ पर a2 निकल जाएगा। मैं प्रॉब्लम्स के थ्रू आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहता हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें सटीक मेथड पता है, हम चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी आप खुद फील कर सकते हो, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, दुनिया भर के प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट नंबर 2, मोशन वीडियो लेक्चर नंबर 2 में बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपको ऐसे सिखाए थे, वहाँ पर विजिट करें और ऐसे सभी प्रॉब्लम्स को डील करें। टेंशन मत लीजिए, 2-3 तो मैं आज अभी आपके साथ यहाँ पर करने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। टडंग 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 टडंग। कई लोग सोच रहे हैं मास्टर पढ़ाते पढ़ाते टडंग टडंग क्यों करता है भाई, तो मास्टर के पढ़ाने का ये अंदाज है बच्चा लोग। आइए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट वैरायटी आपको लेता हूँ। 2 kg एंड 5 kg का एक ब्लॉक है। ओ हो आनंद की अनुभूति आ रही है बच्चा लोग, गजब का ये सवाल है बच्चा पार्टी। कुछ देख के याद आया बच्चा लोग,
हो आनंद की अनुभूति आ रही है बच्चा लोग। ये ऐसा इसके अंदर घपाच। ओके, और यहाँ पर एक ब्लॉक है बच्चा लोग, उसके साथ यहाँ पर भी एक ब्लॉक है बच्चा लोग। ये 5 kg का ब्लॉक, ये 2 kg का ब्लॉक। निकालिए एक्सीलरेशन एंड टेंशन फोर्स। प्लीज स्टॉप द वीडियो, पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ। काउंट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, प्रिपेयर द वेरिएबल्स अकॉर्डिंगली इक्वेशंस, ट्राई टू सॉल्व। प्रयास करें, वीडियो को रोकें और खुद से करें, क्योंकि एक बार जब आप वीडियो को रोक करके खुद से कर लोगे ना बच्चा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल दूसरे लेवल पर जाएगा। इसलिए करिए, इसको प्रयास करिए। मित्रों, मैंने कहा कि क्या आपने सोचा कि नहीं सोचा भाइयों बहनों? अरे सोचा कि नहीं सोचा भाइयों बहनों? नरेंद्र मोदी की आवाज़ में आज आपको पढ़ाया जाएगा भाइयों बहनों। इसे देख करके डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरे यार तुम माइक यार हमेशा परेशान करते हो हमको। क्या चाहते हो, नहीं खुश रहे? हाँ, बैक टू द पॉइंट। नरेंद्र मोदी सर गए। ऐसा आप पहली बार नहीं कर रहे हो बच्चा, ऐसा आपको कराया जा चुका है। ये देखिए, ये आपस में कनेक्टेड है, या गबाक। तो अब क्योंकि ये सिंगल स्ट्रिंग है, ये इनमें टेंशन फोर्स मान लिया जाए तो एक टेंशन फोर्स आ जाएगा इधर टी, और ये आया टी। ओ हो। तो अगर ये टी है तो फिर ये वाला जो हो जाएगा मेरे लाल, ये 2t हो जाएगा, है ना? हाँ सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसे पुली 1 नाम दे दीजिए, ये आपका पुली 2 नाम दे दीजिए। अब मान लो बच्चा लोग 5 kg हैवी दिख रहा है, तो इसको नीचे मान लो A2 से, इसको ऊपर मान लो A1 से। पता नहीं है, इसीलिए कहीं भी कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं। हम सही हैं तो प्लस आएगा, हम गलत हैं तो ऑटोमेटिकली वो माइनस आ जाएगा। 5 kg की FBD बनाओ, तो 5 kg पे नीचे की तरफ 50 न्यूटन, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स T, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है A2, ठीक। एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे की तरफ है A2। ओ हो आनंद की अनुभूति आ रही है। तो नेट फोर्स हुआ 50 - T बराबर में 5 टाइम्स ऑफ A2, इक्वेशन नंबर 1। कंसिडर 2 kg ब्लॉक, ऑब्जर्व 2 kg ब्लॉक, डाउनवर्ड डायरेक्शन द वेट फोर्स 20 न्यूटन, अपवर्ड डायरेक्शन द टेंशन फोर्स ऑलवेज इन द स्ट्रेच्ड मैनर, खिंचाव वाले मैनर में होता है, अपोजिट टू द नॉर्मल रिएक्शन, एंड द ब्लॉक इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, हेंस द नेट फोर्स विल बी 2t - 20, 2t - 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन A1। ओ हो सर जी, 2t - 20 इज इक्वल टू 2A1। ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें? इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए। क्या 1 और 2 से सॉल्यूशन हो पाएगा? नहीं, क्योंकि इस सवाल के अंदर आपके वेरिएबल हैं t, A1 और A2। सो मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से हमेशा इक्वेशंस बनाए। तो 3 इक्वेशन होने चाहिए। 2 इक्वेशन आपने ब्लॉक को देखते हुए बना लिए, तो एक इक्वेशन कहाँ से आएगा बच्चा लोग? कंस्ट्रेंट से आएगा। कंस्ट्रेंट कौन सी? सिंगल रस्सी है, उसमें पॉइंट कर लीजिए, वी। क्या ये तीनों पॉइंट फिक्स्ड हैं इस ऑब्जेक्ट के साथ? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एज द ऑब्जेक्ट इज पुली एंड पुली इज फिक्स्ड, दैट्स वाई नो नीड टू ऑब्जर्व दिस पॉइंट्स। Observe this point. This point is attached with the pulley. Pulley is moving in the upward direction because 2 kg block is attached with that. We have considered that the block is moving in the upward direction, so this point will move in the upward direction. If the point will move in the upward direction and rest points are at rest mode, no need to observe them. So if the point is moving in the upward direction, so the length will be घटीला। अगर लेंथ घटीला मेरे लाल, तो ये हो जाएगा रे मेरे बच्चा लोग -A1, ये हो जाएगा -A1। अब देखो ये पॉइंट भी तो है, भूल गया था। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? नीचे, तो लेंथ को बढ़ा रहा है मेरे लाल, तो +A2 = 0। सो 2A1 = A2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम दिस इक्वेशन मेरे लाल 2A1 की वैल्यू है 2t - 20 और A2 की वैल्यू है 50
टी माइनस में पंजी, 5 दूनी 10 टी माइनस में 50 इज इक्वल टू 50 माइनस टी, 10 टी प्लस टी 11 टी, 50 50 100 टी बराबर 100 बटे में 11 न्यूटन। जैसे ही आ जाए तो बाकी सब चीज़ें तो निकालना कुछ खास बात नहीं है। यार मैं कुछ लोचीला तो नहीं मार रहा ना? चलो उतार लो बच्चा लोग। मुझे लगा ही था बच्चा लोग कि कहीं ना कहीं पे कुछ एरर हो सकता है, और वो एरर हमको दिख गया। देखो इधर 20 है मास्टर, इधर 10 लिखा है, कोई बात नहीं, 20 है तो 5 10 टी 20 पंजे 100, राइट। तो 10 प्लस 11 टी इज इक्वल टू 150, 150 बटे में 11, 11 पे खतरा। अब सही है। चलो ये हो गया 150/11। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। बच्चा लोग एक और सवाल लेते हैं, ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंस आपको और बढ़े, और ऐसे सवाल फिर आप खुद ही ट्राई करें, फिर घुसेंगे सीधा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। चाहूं मैं या ना, नहीं बताना भाई, नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं? मत जाना भाई, अपनी तो फिजिक्स चाह रही है। क्या यार, क्या बात है ना, कई लोग गाना सुन के अपने में खो गए मास्टर के साथ, है ना। क्या बोलते बच्चा लोग? एक और आ जाओ, शानदार प्रॉब्लम लेता हूँ, कसम उड़ान चलेगी, 7वें आसमान पे ना चले गए तो पढ़ाना बंद कर दूंगा। आइए देखिए। ओह गिरो मत यार बाबा, ए बाबा तुम गिरो मत, ए बाबा तुम गिरो मत। हाँ, 2 पुली है, ट्र, 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 ट्र। कई लोग सोच रहे हैं कि मास्टर साइको हो जाते रह करके। ट्र इज द काइंड ऑफ एनर्जी। बच्चा लोग जीवन में कभी भी तकलीफ आए तो करिए ट्र एंड उई। जब आप ये ट्र और उई बोलने लग जाएंगे ना, कसम उड़ान झल्ले कि आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम ऐसे चुटकियों में सॉल्व होंगे भाई साहब। अच्छा सर, हमने तो ये कोई सुना नहीं था, ये कौन सा मेडिसिन है? बस सच बोल रहा हूँ बच्चा, बाबा एसएसपी की मेडिसिन है ये, खा के तो देखो। टाड़ंग 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 टाड़ंग। यार बच्चा, प्राणघाती सवाल क्या बोलते हो यार? कोई प्राणघाती नहीं है, तुम्हारे सामने ही क्वेश्चन जो है बनाए जा रहे हैं, और ऐसे तुम लोग भी क्वेश्चन बना सकते हो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलिए 2 kg एंड 10 kg। ठीक है, अगेन यू हैव टू फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम एज वेल एज द टेंशन फोर्स। स्टॉप द वीडियो, वीडियो को रोक दीजिए और खुद से प्रयास करिए। वीडियो को रोक करके बच्चा लोग खुद से प्रयास करें। क्या करें बच्चा लोग? वीडियो को रोक करके खुद से प्रयास करें, नंबर ऑफ वेरिएबल काउंट करें और प्रयास करें। चलिए आ जाइए, देखिए सबसे पहला काम, मेरे को इधर दिखता है सिंगल रस्सी, मैं सिंगल रस्सी पर टेंशन मानता है, मैं टेंशन लेता इधर टी, तो ये भी हो जाएगा 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 टी। अन्ना रसकला, ये सारा का सारा टी हो गया। तो तेरे को क्या लगता है बच्चा, ये टी है? ओके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? देख ध्यान से, ये टी और टी, तो ये हो गया 2t, तो ये हो गया 2t। ओ हो सर जी, ये टी है, तो अब इसको क्या माने? क्या ये सेम टेंशन फोर्स होगा? प्लीज़ सोचना समझना और फिर जवाब देना बच्चा। क्या ये सेम होगा? क्या ये सेम होगा? क्या ये सेम होगा? अब ध्यान लगाइयो, फील करियो। अगर हम इसको टी मान लेते हैं तो ये क्या होगा? क्योंकि यहां पर पहले से ही है, रस्सी है, तो क्यों ना चीज़ों को देखिए आसान करना होता है। मैं अगर इसको टी मान लेता हूं तो फिर ये फंस गया। क्यों ना बच्चा लोग जो अलग थलग पढ़े ना, पहले उसको मानो। अलग थलग ये पढ़ रहा है। अगर हम इसमें मान लेते हैं टी, तो सीधी सी बात है इसमें भी टी होगा, तो अब ये 2t हो जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखने का। हो गया भाई साहब?
बस ये चीज़ ध्यान रखने का, 40 और ये आपका क्या हो गया 40। अब एकदम परफेक्ट है, अब एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये 2t है, नीचे tt है, तो ये सब 2t हो जाएंगे, खेला ख़त्म। अब मान ले बच्चा ये जा रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है नीचे a2 से, और ये हो रहा है ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन a1 से। कितने वेरिएबल हैं, t a1 एंड a2, t a1 and a2, so we have 3 different variables, 3 equations भी होने चाहिए। ऑब्जर्व करता हूँ 10 kg को, 10 kg को ऑब्जर्व करूँ बच्चा, तो 10 kg को नीचे की तरफ माना, एक्सीलरेशन नीचे है, ऊपर की तरफ देखिए 40 40, ये हो गया 80, नीचे की तरफ जाएगा ये होगा 100 न्यूटन। ओ हो 100 न्यूटन हो गया। अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जा रहा है तो लगा दीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन a2। इक्वेशन नंबर 1। खुश? 2 kg पे आ जाओ। जब आप 2 kg को ऑब्जर्व करते हो, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, टेंशन फोर्स इसमें T है, नीचे की तरफ लगेगा नेट वेट फोर्स 20 न्यूटन। सो ये हुआ T माइनस 20 इज इक्वल टू 2a1। ग्रेट। इक्वेशन नंबर 2। ओ हो, अब सर जी अभी दोनों को सॉल्व नहीं किया जा सकता, कंस्ट्रेंट मोशन में घुसना पड़ेगा। अब कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर बच्चा लोग घुसना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए अच्छे से। अगर ये ब्लॉक a1 से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये मान लीजिए पुली है, पुली 1, तो एक्सीलरेशन ऑफ पुली, एक्सीलरेशन ऑफ a प्लस b बाई 2। नाउ द पुली एक्सीलरेशन वी डोंट नो, acceleration of this portion is 0 as it is fixed. This one is moving in the upward direction, plus a1 and divided by 2. So ये आता है a1 divided by 2 से। कौन बच्चा लोग? ये पुली a1 divided by 2 से नीचे की तरफ जाता है। अब सोचिए, अब ये हो गया आपका a1 divided by 2, राइट? ये a1 divided by 2 ऊपर की तरफ, a1 divided by 2। कोई तकलीफ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, a1 divided by 2 हो गया। बट ये जो ब्लॉक है ये a2 से नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसमें और इसमें रिलेशन कैसे लाए? तो फिर आपको करना पड़ेगा पॉइंट मेथड। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्शन जहाँ पे भी है मार्किंग करिए, पॉइंट 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 एंड पॉइंट। नाउ प्लीज ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये पुली के साथ अटैच्ड है, पुली ऊपर जा रहा है, इस लेंथ को घटा रहा है, इसलिए ये आएगा माइनस a1 बाई 2। This is fixed with this pulley as pulley is fixed with this support. 0 0. This one. Now this pulley is attached with this block and we have considered this entire block is moving in the downward direction. So bachcha log, if this point goes down, this length increases and hence it is going to plus. Same for this point, plus as it is moving in the downward. Same for this point, plus, and same for this point. Rest all are fixed. Rest all are fixed equals to 0. So बच्चा लोग ये आ गया a1 is equal to 1 2 3 4 8 a2, am I right? a1 is equal to 8 a2, ट्रू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तकलीफ वाली बात नहीं है, सही है। अब जैसे ही मेरे लाल बाल गोपाल a1 is equal to 8 a2 आ गया है, तो लेट्स फाइंड आउट द टेंशन फोर्स, उसमें क्या है, आ जाइए। ये इक्वेशन नंबर 3 था। अब मैं a1 की वैल्यू कहाँ से रखूँगा? इधर से। सो t माइनस में 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 8 a2 विच इज 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 10। काट दो, पंजी क्रॉस
5t माइनस 100, 800 माइनस 16t, 16t और 5t 21t, 800 और 100 900, सो t बराबर 900 के बटे में 21 न्यूटन। लीजिए टेंशन फोर्स आ जाए, तो टेंशन फोर्स आने के बाद आप निकाल सकते हो एक्सीलरेशन A1 एंड देन एक्सीलरेशन A2। ये रहा, एक और वैरायटी आपके सामने है, उतारिए इसको नोटबुक में, फिर अपने आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ अप्रोच करते हैं एक और इलिस्ट्रेशन के बाद जल्दी से, क्योंकि क्या है, मैं आपको हर वैरायटी का फील देना चाहता हूँ, कुछ रह ना जाए बच्चा लोग। आप कोई भी किताब उठाएं, PM शर्मा उठा लीजिए, HC वर्मा उठा लीजिए, DC पांडे उठा लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट्स में इतने बेहतरीन तरीके से करा रहा हूँ कि अब वो सवाल आपके फंसेंगे नहीं और आप ऐसे सवालों को देख के डरेंगे भी नहीं। ठीक है, चलिए एक और पैटर्न हो जाए इसी में, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बच्चे बच्चे के जुबान पर रहता है। आ जाइए, अरे गिरो मत साहब, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पर हम लगा देते हैं एक मस्त सुंदर सी पुली, पुली के साथ अटैच कर देते हैं ब्लॉक, थोड़ी पुली बड़ी कर दें, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे, इधर भी एक पुली है, पुली को एक फिक्स कर देते हैं ग्राउंड से, एंड 10 kg का यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पे 5 kg। राइट बच्चा लोग, वही इस सिस्टम का निकालना है आपको सब कुछ। ये एंगल मान लो 53 डिग्री, इस सिस्टम का हमें निकालना है। एक्सीलरेशन एज वेल एज टेंशन, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट, वी विल ट्राई टू फोकस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसमें वेरिएबल कितने हैं वो हम देख लेते हैं। कितने वेरिएबल है बच्चा लोग, देखिए ध्यान से, ऑब्जर्व करिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखिए, देखिए बच्चा लोग ध्यान से, देखिए मेरे लाल बाल गोपाल, जो सबसे अलग धलक पड़ा है पहले उसको देख लो, ये है ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं टेंशन फोर्स T, टेंशन फोर्स T, तो ये हो गया 2T, और ये भी हो गया 2T। ग्रेट, नाउ इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। सीधी सी बात है बच्चा लोग, नीचे की तरफ है 50 न्यूटन, न जाने कितने बार कर चुके हो आप। ये भी 53 डिग्री का एंगल, ये है 50 cos 53, cos 53 है 3 के बटे में 5, तो ये हो गया 30, और ये हो जाएगा बच्चा लोग सीधा सीधा 40। राइट, तो 40 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये एक्सेलरेट इधर हो रहा है, ये A1 से। और देखो बच्चा, अगर ये पुली के साथ यहाँ सिर्फ ये ब्लॉक होता ना तो A1 ही रहता, तब वो तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, बट ये कंस्ट्रेंट मोशन हो गया बिकॉज ये पुली भी चल रही है। ये पुली अगर रेस्ट पे होता, या ये पुली नहीं होके सीधा सीधा ब्लॉक होता, तो अगर ये A1 से जा रहा था तभी आपका A1 से ऊपर जाता, बट क्योंकि ये A1 से जा रहा है और ये पुली भी चल रही है, तो फिर ये A1 से बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा A2 से। और मैंने ऊपर की तरफ माना है, मैं गलत हूँ तो अपने आप ऑटोमेटिक आंसर मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सारी बातें समझ में आ गई, फिजिक्स यहाँ पे खत्म, अब इक्वेशंस बनाने हैं। अब देखिए ध्यान से, आइए इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करिए। इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करने पर पता चला कि 40 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, एक्सीलरेशन भी इधर है, ऊपर की तरफ 2T है बच्चा लोग, तो 40 माइनस में 2T इज इक्वल टू मास है 5 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन A1, ही आपका इक्वेशन 1 आ गया, और तो कुछ नहीं लग रहा, 40 2T। हाँ ठीक है, इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करो बच्चा लोग, नीचे की तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है, दैट इज T माइनस में 100 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ E2, इक्वेशन नंबर 2। FBD से पता चल गया, फ्री बॉडी डायग्राम से। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि अगर मेरे पास सिर्फ ये 2 इक्वेशन होगा तो तीसरा इक्वेशन के बगैर मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो तीसरा इक्वेशन लाने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा कंस्ट्रेंट मोशन का, और कंस्ट्रेंट मोशन में जाने के लिए मेरे लाल बाल गोपाल आपको सहारा लेना पड़ेगा वो ब्लॉक वाले मेथड का। देखिए क्या था वो ब्लॉक वाला मेथड बच्चा लोग, इसके अंदर ध्यान दीजिए, इसके अंदर मैं लगाने जा रहा हूँ, मुझे इसका पुली का एक्सीलरेशन नहीं पता है बच्चा पार्टी, मुझे इसका पुली का एक्सीलरेशन नहीं पता है बच्चा पार्टी, तो निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये पुली का एक्सेलरेशन AP, ये आपका 0 प्लस ये A2 डिवाइडेड बाई 2, सो AP आ गया A2 डिवाइडेड बाई 2। ओ हो, आनंद की अनुभूति आ गई सर जी। अब देख बच्चा, ये जो पॉइंट है ये A2 बाई 2 से कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट फिक्स कर लो, फिक्स कर लेते हैं। तो ये पॉइंट इधर जा रहा है, लेंथ को बढ़ाएगा, सो A1, ठीक है, A1। ये पॉइंट 0 0, दिस वन ऊपर जा रहा है, घटाएगा, सो माइनस A2 बाई 2 इक्वल्स टू 0, सो 2A1 इक्वल्स टू A2। लीजिए बच्चा लोग, आपके तीन के तीनों इक्वेशन आ गए समझदारी के साथ, और इसमें कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए, सारे पॉइंट आपके क्लियर किए गए हैं। ग्रेट। अब आप इस इक्वेशन का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, आसानी से टेंशन फोर्स निकाल सकते हैं, आसानी से एक्सेलरेशन A1 और A2 भी निकाल सकते हैं। यस बच्चा लोग, तीनों इक्वेशन आ गए। अब हम वैल्यू रख देते हैं फटाफट। चलिए देखिए, 2A1 इज इक्वल टू A2, 2A1 इज इक्वल टू A2, तो 2A1 की वैल्यू है 40 माइनस 2T डिवाइडेड बाई 5, एंड देन बच्चा लोग A2 की वैल्यू है T माइनस 100 डिवाइडेड बाई 10। ये कटीला तो 2 2 दूनी 4, 40 माइनस में 2T, T माइनस में 100। ग्रेट। तो ये हो जाएगा 160 माइनस में 8T इक्वल्स टू T माइनस में 100। सही है, 160 माइनस 8T इक्वल्स टू T माइनस 100। दैट्स ग्रेट। तो ये आया 9T इज इक्वल टू 200, सो T इज इक्वल टू 200 अपॉन में 9 न्यूटन। T आ गया, तो ज़रा हम A2 निकाल लेते हैं, A1 भी निकाल लेते हैं। 200 बाई 9 माइनस 100 इज इक्वल टू 10, एंड देन A2। तो ये हो गया 900 में से 2 गया तो माइनस में 700 डिवाइडेड बाई 9, 10 एंड देन A2। ठीक है बच्चा, तो एक्सेलरेशन A2 की वैल्यू माइनस 70 बाई 9। हाँ, ये आपके सामने मैं इसलिए निकाला क्योंकि आपको एहसास हो, मैं जानबूझ करके 10 वाले को ऊपर किया था। सिस्टम देख के ही पता चल रहा है कि 10 kg हैवी है, नीचे आ जाएगा, ये 5 kg का है, इसीलिए मेरा आंसर ऑटोमेटिकली माइनस आ गया, जस्ट बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड द रॉन्ग डायरेक्शन, आई हैव एज्यूम्ड द रॉन्ग डायरेक्शन। यही फिजिक्स की खास बात होती है और यही फील वाली बात होती है। और कसम उड़ान झल्ले की, अगर आप फील कर रहे हो ना, तो फिजिक्स जैसा बेहतरीन विषय दूसरा और कोई विषय नहीं है। इश्क हो जाता है बच्चा। देखिए आपके सामने रिजल्ट है, मैंने ऊपर माना, आपको ऑटोमेटिकली माइनस आंसर दे रहा है, जो बता रहा है कि आपका डायरेक्शन गलत है, वो डायरेक्शन कहाँ है, नीचे। बस अब ये भी अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब मैं और ऐसे क्वेश्चन नहीं करा रहा। उम्मीद करता हूँ कि ये पैटर्न जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं और इक्वेशन फॉर्म करना होता है, वो सारे के सारे पैटर्न आपको आसानी से अब आप कर सकते हैं। घर पे बनाते रहें क्वेश्चन और सॉल्व करते रहें। अब हम सीधा बढ़ते हैं आगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। बेहतरीन लेक्चर, चलिए देखिए। टड़ंग टड़ंग। अच्छा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में 9th में आप लोग पढ़े होंगे, मैं वो सब नहीं बोलूँगा, ये वो दुनिया भर की छोटी छोटी चीज़ें। मैं आपको बहुत कुछ अच्छे डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ कनेक्ट करके फील कराता हूँ कि इसका क्या महत्व है, क्या रोल है और कैसे हम सवालों को डील कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, आइए चलिए समझते हैं मस्त आनंद की अनुभूति के साथ, प्यार के साथ, फील के साथ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, जब भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आता है, लोगों के दिमाग में एक चीज आती है, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सही है, ट्रू भी है। क्रिया के लिए प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में होते हैं तो एक बॉडी दूसरे पे अगर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी जो है पहले पे फोर्स लगाती है। ये भी सत्य है। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है और जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे ये एक बॉडी है, ये ए है, ये बी है। अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया, आप इसे नाम दे दीजिए FAB, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी।
इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ग्रेट। तो बच्चा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि भाई साहब बी भी ए को मारेगा और हम इसे लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अच्छा, कहानी ये है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वेक्टर फॉर्मेट का मैग्नीट्यूड। बट डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। डायरेक्शन देख के भी कह सकते हैं, ए की वजह से बी पे हुई और बी की वजह से ए पे। ये है कहानी। Whenever two body comes in contact with each other, comes in contact with each other, contact, इस वर्ड को पकड़ता हूं मैं क्योंकि किताबों में ऐसा लिखा होता है, बच्चे उसके गलत तरीके से लेके चले जाते हैं। So whenever two body comes in contact with each other, then always they exerts force on each other. Force applied by one body is always equal to the force applied by the another body. Magnitude remains same, but the direction is always opposite. दो बॉडी जब भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब एक अगर बी पे जितने वैल्यू का फोर्स लगाता है बी भी उस पर उतनी वैल्यू का फोर्स लगाता है, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। कांटेक्ट पे मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं? देखिए, एक्शन रिएक्शन तो समझ में आ जाता है, पहली कंडीशन में लिखता हूं आपको, प्लीज फील करना है इस बात को। इसकी कुछ कंडीशन होती है कि कहां पे लगता है। कंडीशन ये बच्चा एक्शन रिएक्शन पैर होता है, अच्छी बात है। कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। दो बॉडी का आपस में कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ये चीज मैं कैसे कह रहा हूं, एक एग्जांपल से कह रहा हूं। हमारी जो धरती माता है और जो हमारे सूर्य भगवान है, क्या धरती माता सूर्य भगवान के आसपास चक्कर लगा रही हैं? आपका आंसर है यस। इनके बीच में लगने वाला चक्कर सेंट्रीपिटल फोर्स का कारक है। बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स दिस इज हैपनिंग एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हु इज लीडिंग, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन उठा रहा है? देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा कोई फोर्स नहीं होता, ये चीज मैंने आपको बताया था। कभी फ्रिक्शन, कभी टेंशन, कभी कोई और फोर्सेस, जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाते हैं। फ्रिक्शन बन जाता है, टेंशन बन जाता है। यहाँ पे भी अर्थ और सन के बीच में एक फोर्स है जो उसको घुमाने का काम कर रहा है, इसे नाम दे दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। बट वो फोर्स है कौन? असलियत में वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपने पढ़ा भी होगा। क्या धरती माता और गोल्ड सन के बीच में गोल्ड कहाँ से आ गया? क्या यार, कमाल करते हो पांडे जी, सचिन जी। हाँ ठीक है, कमाल करते हैं। आए हैं तो समझा के भी तो जाएंगे, है ना? तो धरती माता, आवाज से पहचान गए ना आप? दबंग दबंग एसएसपीएन। ओके, सो अर्थ एंड सन के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी तरह से बच्चा लो, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की कहानी याद करिए। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं प्लस 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 प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके आसपास रिवोल्यूशन करता है। इनके बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको आप कहते हैं KQ1Q2/r²। और इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाता है? यही जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके बराबर हो जाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाती है। ऐसी धरती माता के लिए आप लिखते हैं F = G/m/s/m/e/r²। सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, कांटेक्ट नहीं होना चाहिए बॉडी के बीच में। हाँ, लिखा जाता है, वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम कंसिडर करते हैं कि दो बॉडी आपस में अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आना चाहें, या दो बॉडी का संपर्क हो, संपर्क मतलब ऐसा टचिंग वाला संपर्क नहीं, मतलब दो बॉडी के हम बात कर रहे हैं ऐसा, ठीक है? आप ऐसा भी स्टेटमेंट बना सकते हो, या आप अगर मेरी इस बात से आप अगर अग्री नहीं कर रहे हो तो आप ऐसा स्टेटमेंट बना लो कि दो बॉडी का संपर्क होना है। जरूरी ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जगह पर कांटेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। आप ऐसा लिख लो, अगर आपको इस चीज से लग रहा है कि ये चीज हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, धीरे धीरे आप डाइजेस्ट करोगे, चिंता मत करो। बट स्टार्टिंग स्टेज है, इसलिए आप इसे ऐसे कर लीजिए कि दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट फोर्स, मतलब दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। फ्यू एग्जांपल्स, इलेक्ट्रॉन, फ्यू और ये, राइट? अच्छा,
इसके साथ साथ एक और कंडीशन यहाँ पर मैं लिखना ऐड करूँगा बच्चा, कि जब हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है, यानी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उस समय एक और चीज़ आ जाती है, वो ये है दोनों फोर्सेस का जो नेचर है वो सेम होना चाहिए। दोनों फोर्स का जो नेचर है बच्चा लोग वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों फोर्स का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जिस नेचर का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ सन पे लगाती है, वही सन अर्थ पे भी लगाता है, ग्रेविटेशन फोर्स का नेचर है, सेम है। लेकिन बच्चा लोग अगर मैं आपके सामने ये एग्जांपल दूं, ये एक ब्लॉक है m मास का, ऊपर की तरफ लगा n, नीचे की तरफ लगा mg, डेप्थ वाली बात। एक्शन रिएक्शन पेयर है, यस। क्या ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है? नहीं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का नेचर एक जैसा नहीं है। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम हो गया, बट ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका नेचर अलग है, ये वीक फोर्स है, आपको बताया था, इस पर एक अलग से लेक्चर लिया था। और ये जो mg है ये ग्रेविटी की वजह से आने वाली फोर्स है। गॉट माई पॉइंट बच्चा लोग? क्या क्या चीज़ें आपको सिखाया? एक्शन रिएक्शन पेयर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, कुछ और बातें, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, ये भी सही है, कांटेक्ट जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल आपके सामने है, और एक्शन रिएक्शन पेयर हर बार ऐसा नेचर जो है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये 5 बातें आप अच्छे से याद रखिए, मैग्नीट्यूड, अपोजिट, एक्शन रिएक्शन, कांटेक्ट जरूरी नहीं है, और नेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बेसिक बात। अब हम और डिटेल में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, बट उस बेहतरीन तरीके को समझने के लिए मुझे लेना पड़ेगा कुछ इलिस्ट्रेशन, क्योंकि इलिस्ट्रेशन के माध्यम से ही चीज़ों को मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। तो चलिए इसको नोट करें बच्चा लोग, फिर अपने आगे बढ़ते हैं मस्त शानदार सा एग्जाम्पल लेते हुए। चलिए देखिए, आ जाइए। टडंग 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 टडंग। देखो बच्चा, मान लो कि ये ऐसे सपोर्ट है, इस सपोर्ट से एक रस्सी है, स्ट्रिंग, ठीक है, और आप ना इस रस्सी को पकड़ करके, रस्सी थोड़ी दूर बन गई क्या भाई? हाँ, आप इस रस्सी को पकड़ करके लटके हुए हो, आपका मास m मान लो, ठीक है। आप बताओ आप इस रस्सी को कितनी देर तक पकड़ सकते हो? प्राण निकल जाएंगे बच्चा थोड़े समय के बाद, क्योंकि आप जिस फोर्स को सहन करोगे वो खतरनाक है। कैसे? टेंशन फोर्स जो आप रस्सी के अंदर यहां पर प्रोवाइड करोगे वो आपका mg है। मतलब जो टेंशन फोर्स ऐसे लगेगा जो टेंशन फोर्स है वो आपके वजन बल के बराबर होगा, वेट फोर्स के बराबर होगा, mg। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए सेटअप जो ऐसा है कि जिसमें मैं किसी आप फील करें, आप किसी रस्सी को अगर मैं आपको पकड़ने को बोलूँ तो आप उसको थोड़ी देर ही पकड़ पाएंगे, क्योंकि आपके हाथों में बहुत ज़्यादा टेंशन फोर्स लगेगा, बिकॉज पूरे बॉडी का जो वेट है वो आपके हाथ पे आ जाएगा। गॉट माई पॉइंट? समझ गए इस बात को? लेकिन बच्चा हम एक सिस्टम बनाते हैं, देखिए ध्यान से, अगर मैं एक ऐसा सिस्टम बना दूं, एक ऐसा तरीका बना दूं, बिकॉज तुम सब मेरे बच्चा पार्टी हो, यू ऑल आर द एसएसपीएन, ट्रू एसएसपीएन, और अगर आप ट्रू एसएसपीएन हो तो ट्रू एसएसपीएन पढ़ा है फिजिक्स मेरे से, तो वो क्या करेगा, बोलेगा सर देखो मैं गेम खेलता। मैं कहा ठीक है बच्चा, गेम खेल के बता। उसने बोला सर मैं ना एक पुली ले आऊँगा और मैं पुली पे जो है इस तरह से, हाँ, यस। देखिए सर, उसने बच्चे ने जो मुझे बोला सर देखो मैं जो है ऐसे खड़ा हूँ और ये एक प्लेटफॉर्म है और ये ऐसे कनेक्ट है। इस वाले कंडीशन में वो जो मेरा स्टूडेंट था बच्चा, वो 5 मिनट तक ही खड़ा हो पाया था। इसमें वो 15 मिनट तक खड़ा हो सकता है, 15 मिनट से भी ज़्यादा। बस एग्जांपल के तौर पे, मैंने टाइम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि कैसे ये इजी हो गया। समझे इस बात को? समझे इस बात को बच्चा? फील करें इस बात को। जैसे ही आपने इसी सिचुएशन को इसमें कन्वर्ट कर दिया और ये जो पटरा आपने लिया है इसका मास
आपके मास से काफ़ी कम होता है। आपका जो मास है वो उस पटरे के मास से काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर कैसे ये पॉसिबल हुआ कि 15 मिनट तक या 20 मिनट तक या 50 मिनट तक आप ऐसे उस रस्सी पे को पकड़ करके पटरे पर आप खड़े हो, हुई ही खुश हो आप? हाउ इट इज़ पॉसिबल? द लॉजिक बिहाइंड इज दैट ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। समझे इस बात को। अगर हम यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें तो हम इसकी एफबीडी बना लेते हैं। पहले टेंशन फोर्स लग रहा था mg, खतरनाक वाला mg। अब टेंशन फोर्स कितना है? देख बच्चा, ये सिंगल रस्सी है, ओके, टी गॉट माई पॉइंट। तो जो सिचुएशन देख करके पता चल रहा है वो ये है कि इस व्यक्ति के लिए 2t बराबर है कैपिटल M प्लस M टाइम्स ऑफ g, यानी जो t हुआ वो हुआ M प्लस M g डिवाइडेड बाई 2। अब सोचिए, ये टेंशन फोर्स ज़्यादा है या ये वाला? आंसर आपको मिल जाएगा। कई लोग सोच रहे हो कि सर M तो ऐड हो गया ना, फिर तो यही अच्छा है। ये M कैपिटल M की कंपैरिजन में बहुत छोटा है। अरे आपका वेट अगर बहुत छोटा मतलब इतना भी नहीं कि ग्राम में ले लो, सर हम तो बैठे, हम तो टूट ही गए, ऐसा नहीं। अगर आप 60 किलो के व्यक्ति हो और तुम में से कोई भारी भरकम शरीर है, तो भारी भरकम शरीर वाला भी 2-3 किलो के राफ्ट पर भी बैठे ना तो भी वो उसको झेल लेगा। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में इमेजिन करिए ये कहाँ पर होता है। ऐसा सिचुएशन आपके घरों के आसपास देखा होगा आपने कभी, मैं बताता हूँ कैसे। तो ये जो वैल्यू है वो कम है, ये बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली mg पहले ज़्यादा था, ये mg/2 है, तो टेंशन फोर्स यहाँ कम हो गया। तो जो टेंशन फोर्स आपको महसूस होगा, जो तनाव आपके हाथ में महसूस होगा वो कम होगा कंपैरिजन टू दिस केस। और ये हो पाया है संभव न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की वजह से। अब मैं आपको इसको और थोड़ा फील कराता हूँ। ऐसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा बच्चा, जब घर के बड़े बड़े बिल्डिंगों में जो कलर वर्क चलते हैं तब आपने देखा होगा अक्सर इंडिया में सेफ्टी को लेकर के कुछ ध्यान रखा नहीं जाता। तो बिल्डिंग्स पे जो बेचारे गरीब मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं, एक पटरे पर बैठ जाते हैं, है ना, और कलर करना होता है उन्हें। तो जो पूरी वॉल होती है, जो 9th फ्लोर होता है, 10th फ्लोर होता है, उसको कैसे करते हैं, एक बंदे 2-3 बंदे ऊपर से पकड़े रहते हैं, राइट। और वो बंदा क्या करता है, अपने कमर में या फिर उस पटरे पर रस्सी बांध लेता है और फिर वो अपने हाथ से खींचता है। जब उसको ऊपर जाना होता है तो हाथ से खींचता है, फिर कलर करता है, फिर हाथ से खींचता है, वही कलर करता है, फिर हाथ से खींचता है, वही कलर करता है। और जब उसको नीचे जाना होता है तो वो रस्सी को ऊपर की तरफ करता है, नीचे जाता है, वही कलर करता है, फिर खींचता है, वही ऊपर जाता है, कलर करता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। ये होता है एग्जैक्टली। तो ये सब हो पा रहा है, आप देख पा रहे हैं, सिचुएशन आपके सामने है कि ऐसा होने के पीछे का लॉजिक क्या है। अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको पूछ लेता हूँ, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं वैल्यू रख करके। आइए देखिए, मस्त मज़ेदार ललन टॉप सवाल मिल करके करेंगे बाबा एसएसपी और उसके बच्चा पार्टी, है ना। चलो बच्चा लोग आ जाइए, देखिए ध्यान से सुने मेरे लाल बाल गोपाल, ध्यान से सुने मेरे लाल बाल गोपाल। ओके 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 ओके। गले से नहीं तो लटक जाएगी तो भाई तो फांसी हो जाएगा। हाँ चलो, ऐसी सिचुएशन है, रस्सी पकड़ करके एक बंदा यहाँ पर खड़ा है। ये जो अपना बंदा है बच्चा लोग, मास उसका दे रखा है, मास ऑफ दैट पर्सन 60 kg, मास ऑफ दैट पटरा राफ्ट 5 kg। आपको मैं 2 चीज़ यहाँ पे पूछूंगा, फोर्स ऑन द राफ्ट बाय द मैन, प्लीज नोट डाउन, फोर्स ऑन द राफ्ट बाय द मैन एंड टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। गॉट माई पॉइंट। सवाल 2 है, एक तो उस पटरे पर कितना फोर्स लगा व्यक्ति द्वारा, और दूसरा टेंशन फोर्स कितना जनरेट हो रहा है इस सिचुएशन में। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चा हम चलते हैं हमारे एफबीडी स्ट्रक्चर पर। चलिए हम सबसे पहले ले लेते हैं इस व्यक्ति को, उठा लेते हैं, इसकी एफबीडी तैयार कर लेते हैं।
राइट। एक तो है टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, फिर ये पटरा जो है इस व्यक्ति पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ। देखिए बच्चा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी को कंप्रेस्ड करने वाले डायरेक्शन में होता है, टेंशन फोर्स हमेशा बॉडी के अवे डायरेक्शन में होता है। यहाँ दोनों सिचुएशन ऐसी होगी क्योंकि जो ब्लॉक है जो वो नीचे है, तो नीचे वाला क्या करेगा, उसको ऐसे ऊपर की तरफ दबाएगा, टेंशन फोर्स। अच्छा, नीचे की तरफ जो है ये भाई साहब का Fg लग गया, तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा एक्सीलरेशन मुझे देना पड़ेगा ना। मान लो ये व्यक्ति खींचते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका जो एक्सीलरेशन था वो ऊपर की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मान लिया कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे भी जा सकता है। तो जैसे अगर ये एक्सीलरेट ऊपर की तरफ हो रहा है तो ये वी कैन राइट n + t - mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 60, 120, मास कितना है 600, ओके 60 है ना, मास ऑफ द पर्सन इज 60, 60 × 10 600, यस। तो ये हो गया 600 + 120 एंड n + t, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी सिचुएशन में हम एक काम करते हैं, हम इस राफ्ट को इमेजिन करते हैं, इस राफ्ट की एफबीडी तैयार करते हैं। चलिए देखिए इस राफ्ट पे क्या लग रहा है, बोलो बच्चा लोग। इस राफ्ट पे एक फोर्स लग रहा है, इस राफ्ट का mg नीचे की तरफ, राफ्ट का मास था इसलिए ये 50 हो गया। राफ्ट पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लग जाएगा कंप्रेस्ड मैनर में, और बच्चा लोग जो टेंशन फोर्स है वो T लग जाएगा ऊपर की तरफ। सिस्टम जा रही है ऊपर की तरफ, सो नाउ इट इज T - n - 50 इज इक्वल टू 10 मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये आ गया T माइनस में n, 50 + 10 60, इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वन वाज इक्वेशन नंबर 1। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो +T माइनस में n इक्वल्स टू 60 कटीला, तो 2T बराबर 600 + 120, 720 + 60 790, 790। तो T बराबर आया 790/2, यानी टेंशन फोर्स हो गया 790/2। और अगर उस पटरे पे फोर्स जानना चाहते हो आप, तो पटरे पे फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये n निकाल लोगे तो भी निकल जाएगा, नॉर्मल फोर्स, पटरे पर फोर्स। अच्छा, इस सिस्टम को आप ऐसे भी कर सकते थे कंबाइन करके, क्योंकि ये पूरा सिस्टम साथ में चल रहा है, व्यक्ति भी चल रहा है, पटरा भी चल रहा है। तो क्यों ना अगर हम साथ में कंबाइन करके देखें इसी सिस्टम को। तो अगर मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ, तो जब कंबाइन करते हैं बच्चा लोग तो नॉर्मल रिएक्शन को भूल जाते हैं। तो देखो एक टेंशन फोर्स यहाँ पर आ जाएगा, एक टेंशन फोर्स यहाँ पर आ जाएगा, सो इट इज़ 2T माइनस में बच्चा 5 का 50, मतलब कि 60 और 5 65, 650, 650 ऊपर की तरफ जा रहा है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो 65 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 60 60 120, 5 दूनी 10, 130 हो गया। और ये है आपका 2T, तो 2T बराबर 650 और ऐड कर दो, तो 5 3 8, 6 1 7 780, T बराबर आया 780/2। एम आई राइट? छः 1 730, ये 730 हुआ यार। देखो ध्यान से, कैलकुलेशन में शायद कुछ एरर है यार। बच्चा लोग इतनी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी कराने के बाद ना, मैं ये पागलपंती जो करता है ना, उसमें मन करता है मैंने ना अपने आप को भैंस वाला इंजेक्शन मार के ख़त्म कर लेना है यार। ये आएगा 780, तो आ तो क्या 780/2 आपके सामने रिजल्ट है। सी कंबाइन करके भी आप कर सकते हैं, और आपने सेपरेटली एफबीडी लेकर के भी कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लास्ट क्लास में 20 से 25 मिनट में हम घुसे। अगला जो क्लास होगा कम्प्लीटली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे सेगमेंट आएंगे, स्प्रिंग आएगा, दुनिया भर की चीज़ें आने वाली। बच्चा एक एक करके हर चीज़ मैकेनिक्स के अंदर कवर कराएंगे।
सो उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पर समझ रहे हैं वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं मैकेनिक्स के अंदर, हम बहुत सारी चीज़ें आपको करा चुके हैं। सभी वीडियो लेक्चर्स को देखते हुए नोट्स बनाएं। एंड ट्रस्ट में बच्चा लोग, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर उससे रिलेटेड आप नोट्स बनाएंगे तो दुनिया में कोई भी ताकत नहीं होगी जो आपको पीछे कर दे, फिज़िक्स के साथ इश्क मोहब्बत करने से रोक दे। और ये सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए जो कोचिंग इंडस्ट्री होती है बहुत ज़्यादा चार्ज लेती है। एंड हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म एब्सोल्युटली ऑल दी कॉन्टेंट्स आर फ्री, क्योंकि इतने सालों से यूट्यूब पे पढ़ाते हुए मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े कोचिंग इंडस्ट्री का शिकार हो जाते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। तो ऐसे में बहुत सारे एडुकेटर्स हैं, सभी एडुकेटर्स के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ द वे एवरी एडुकेटर्स आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर ऑल दी ऑडियंस, फॉर ऑल दी बच्चा पार्टी। सैल्यूट एंड हैट्स ऑफ इंक्लूडिंग मी, कि मैं भी कर रहा हूँ जितनी कोशिश हम सब कर रहे हैं वो सब आपके फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं बच्चा लोग। तो पढ़िए, ज्ञान का भंडार है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ से भी ज्ञान मिले लपेट लीजिए और बस आगे बढ़िए। हम सभी टीचर का एक ही मकसद होता है कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से बढ़ें और पढ़ाई जो है आपको बर्डन ना लगे, पढ़ाई जो है बच्चा लोग वो आपको बहुत आसान लगे और आपको ये पढ़ाई जो है खुशी दे। ठीक है, सो आई होप यू ऑल हैव क्लियर द पॉइंट, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास, एंड इन केस यू आर एंजॉइंग द class, don't forget to share the video lectures and also check the description box, and there you will see there is wonderful application. With the help of that application you'll able to solve your doubt बच्चा लोग। So मिलते हैं हम सीधा हमारे next class में। Till then do whatever you want to do man, but don't trouble your mom. Take care, bye, see you in the next class. Thank you so much for joining the class. Bye bye everyone, take care, see you in the next class.